इसमें सिर्फ गैजेट निकालते हैं जो ऑफिशियली बताते हैं, वो 2024 में बताते हैं। और 24 में हम कैसे करेंगे जब ये बताया हमें 2024 में कि तो आपको 21, 22, 23 आपको नेक्स्ट एग्जाम देना है, क्या तो आप हमें उससे हम प्रिपेयर नहीं उसके लिए हमें पहले बताते तो हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं, फिजिकली भी होते हैं। एडमिशन के बाद में आप बता रहे हैं कि आपका एग्जाम है तो हम मेंटली प्रिपेयर भी नहीं है। इस तरह से दिक्कत वही हो रही है, जब कोई बॉन्ड होता है तो बताया जाता है आपको ये काम करना है। हमें क्या हुआ कि हमने एडमिशन लिया, उसके बाद ये बता रहे हैं आपको नेक्स्ट देना है। आप हमें पहले बताते, हम उसी तरह प्रिपेयर होके आते। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर जो हम किसी भी सेक्टर में जाते हैं तो हमें पहले ये बताया जाता है कि आपको ये जॉब करना है, आपको ये काम है, फिर हमें क्यों नहीं बताया गया? आप क्यों ऐसा बीच में लाके कभी नेक्स्ट ला रहे, कभी कुछ ला रहे, कभी कह रहे हैं कि आपको मेडिकल कॉलेज में आपको इंटर्नशिप नहीं करने देंगे, आप ड्रिप नहीं लगा सकते, कुछ भी कर रहे हैं आप, मतलब हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। या नीट का एग्जाम दे करके आए, वहां पे आपने कट ऑफ डिसाइड कर दिया, हमारा लगभग जो कुछ भी कट ऑफ था हमने वो क्वालिफाई किया, उसके बाद फिर आप क्यों ले रहे हैं? या तो आप कह दीजिए डायरेक्ट एडमिशन लीजिए, हम एग्जिट का मतलब नेक्स्ट का एग्जाम रख रहे हैं, आप नीट हटा दीजिए सर, फिर क्या मतलब है? आप फिर डबल हम क्यों दें? स्टार्टिंग में क्या मतलब है सर? बाद में एग्जिट एग्जाम दो, ये तो डबल हो गया। और फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम, इंटरनल एग्जाम, ये तो एग्जाम ही दे रहे हैं हम। और ऊपर से सर ये है कि इनमें से बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लोन लिया है। अब जब लोन लिया है तो बैंक अपना टाइम से लेगा अपनी। अब जब ये तो बच्चे इसमें नेक्स्ट क्लियर करने में रह जाएगा, 1 साल इनका लेट होगा, उलझ जाएंगे। फिर कैसे पूरा करेगा अपनी फीस को, कैसे देगा बैंक? नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे देश भर से मेडिकल के बच्चे, आयुष के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं और वो उनके जो एडमिशन है उसमें एग्जाम को लेके, नेक्स्ट एग्जाम को लेके उनका उनकी एक शिकायत है और उसको लेके ये लोग यहाँ पे देश भर से आज प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि एमबीबीएस और जो बीएमएस के बीच जो भेदभाव किया जा रहा है और जो ऑर्डर, जो गजेट सरकार लेके आई है एग्जाम के लिए वो 2022 में लेके आई है, जबकि उसको लागू 2021 से करा रही है। तो कहीं ना कहीं बीएमएस और एमबीबीएस के छात्रों के साथ भेदभाव है। आइए हम जानते हैं कि बाकी इसका मामला क्या है। आज जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुलेमान, महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मेरठ से, जो हम आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं वो हम अपनी जो हमारे नेक्स्ट एग्जाम में लागू हुआ था 2021, 22, 23 बैच पर, जो हमारे एनसीईआरटी ने लागू किया था उसके लिए, क्योंकि हमारे जो होता है कि न्यू रूल न्यू बैच, तो हमारे जो बैच है वो हमारे 21, 22, 23 से शुरू से है और जिन्होंने गैजेट निकाला था वो हमारे 2022 में और हमको बताया 2022 में। जबकि ऐसा होता है कि 2022 में आया है तो जो नया बैच आएगा 2024 का बैच है तो उससे स्टार्ट होता है, लेकिन इन्होंने कहा कि हम शुरू से बैच 18, 19, 20, 21, 22 सबसे करेंगे। तो पहले जो धरना हुआ था, जो प्रोटेस्ट हुआ था, वो उसमें 17, 18, 19, 20 इनका हो गया था कैंसिल, लेकिन 21, 22, 23 का कैंसिल नहीं हुआ था। तो आज उसी के लिए है कि हमारा भी बैच जो है, जो हमारे 21, 22, 23 का है उसके लिए नेक्स्ट हटाया जाए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि एमबीबीएस और जो आयुर्वेद का है दोनों समान है, समान डॉक्टर है। परंतु हमारे जो ये एनसीईआरटी ने जो रूल निकाला है कि जो हमारे नेक्स्ट है वो सबके लिए है 21, 22, 23, जबकि जो हमारा एमबीबीएस है, एमबीबीएस में 2019 में गैजेट निकला था और उनके लिए रूल बना था कि जो 2024, 25, 24 के बाद में नेक्स्ट स्टार्ट होगा। जब उनके लिए एमबीबीएस के लिए 2024 से स्टार्ट हो सकता है तो फिर हमारे लिए क्यों नहीं हो सकता है? तो हमारी मांग यही है कि हमारा जो नेक्स्ट है वो भी 2024 से स्टार्ट हो, न्यू रूल फॉर न्यू बैच। थैंक यू। तो दोनों में डिफरेंट क्या आ रहा है, जो एमबीबीएस है और इसमें आप लोग? इनइक्वालिटी देखा जा रहा है इसमें। जो एमबीबीएस के साथ हो रहा है वही हम लोग के साथ भी होना चाहिए था, न्यू रूल न्यू बैच होना चाहिए था, यही इनइक्वालिटी देखा जा रहा है। तो आप लोग कहाँ से? हम बिहार से हैं, NAMCH मुजफ्फरपुर। अच्छा, तो ये देश भर के छात्र हैं सब? जी जी, सारे आयुष के हैं? जी जी जी। क्या कहना चाहिए? हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि जो एमबीबीएस के साथ अगर 2024 से अगर उसका बैच अगर लागू हो रहा है तो ये हमारे साथ भी हो गए। 21 बैच से ना लागू होकर ये 2024 बैच से इसको लागू किया जाए, नहीं कि ये 2021 बैच से लागू किया जाए, क्योंकि जो इन्होंने बताया है वो क्या कहते हैं 2024 में बताया, नहीं कि हमें 2021 में बताया था। जब हमने एडमिशन लिया था तब हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसके रिगार्डिंग कि हमें क्या कहते हैं नेक्स्ट एग्जाम देना है कि नहीं देना है। जब हमारे क्या कहते हैं 2 साल कंप्लीट हो गए, देन आफ्टर आप बताते हो कि हमें एग्जाम देना है इस तरीके का। तो जब हमने एडमिशन लिया था तो उस टाइम पे हमें नहीं पता था इस तरीके का कोई
एग्जाम है। अगर हमें पता होता तो हम एडमिशन ही नहीं लेते। तो बस यही हम चाहते हैं कि अगर एमबीबीएस में अगर 2024 से अगर ये एग्जाम लागू हो रहा है तो हमारे लिए भी 2024 से ये लागू हो, क्योंकि आप एक तरफ तो कहते हो कि आप आयुष स्टूडेंट है जो एमबीबीएस के बराबर है, और एक तरफ आप ये भेदभाव कर रहे हैं। इसलिए भेदभाव क्यों कर रहे हो? सही बात है। तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो भी आयुष को लेके काफी ज्यादा उस पे मतलब जोर दे रहे हैं कि आयुर्वेद जो है उसको बढ़ावा दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो आयुर्वेद के जो स्टूडेंट हैं, जो आयुष के स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक अलग एग्जाम थोप दिया जाता है, और वो भी जो ऑर्डर है, इनका गजट है, वो बाद में आता है और लागू पहले से हो जाता है। तो ये यही है ना कि आपका 22 में ऑर्डर आता है और लागू 21 से। 22 में सिर्फ गैजेट निकालते हैं जो ऑफिशियली बताते हैं, वो 2024 में बताते हैं, और 24 में हम कैसे करेंगे जब ये बताया हमें 2024 में कि तो आपको 21, 22, 23 आपको नेक्स्ट एग्जाम देना है, क्या तो आप हमें उससे हम प्रिपेयर नहीं उसके लिए? हमें पहले बताते तो हम मेंटली प्रिपेयर होते, फिजिकल भी होते। एडमिशन के बाद में आप बता रहे हैं कि आपका एग्जाम है, तो हम मेंटली प्रिपेयर भी नहीं है इस तरह से। दिक्कत वही हो रही है, जब कोई बॉन्ड होता है तो बताया जाता है आपको ये काम करना है। हमें क्या हुआ कि हमने एडमिशन लिया, उसके बाद ये बता रहे हैं आपको नेक्स्ट देना है। आप हमें पहले बताते, हम उसी तरह प्रिपेयर होके आते। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर जो हम किसी भी सेक्टर में जाते हैं तो हमें पहले ये बताया जाता कि आपको ये जॉब करना है, आपको ये काम है, फिर हमें क्यों नहीं बताया गया? आप क्यों ऐसा बीच में लाके कभी नेक्स्ट ला रहे, कभी कुछ ला रहे, कभी कह रहे हैं कि आपको मेडिकल कॉलेज में आपको इंटर्नशिप नहीं करने देंगे, आप ड्रिप नहीं लगा सकते, कुछ भी कर रहे हैं आप, मतलब हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। या तो आप पहले बता देते, हम उसी हिसाब से तैयार होके आते। तो जो पिछला बैच है उसके लिए जो आप लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया था तो वो रद्द हो गया है। जी बिल्कुल। अब ये नया बैच है उस पे अभी भी लागू है। जी, अभी इन्होंने क्या किया, पहले जो पुराने बैच थे उन पे तो लागू, सब पे लागू कर दिया था, लेकिन क्या हुआ फिर इन्होंने हटाकर 2021 बैच से लागू कर दिया। 2021 के बाद जितने भी एडमिशन होंगे सारे पे। अब फिर वही दिक्कत हो रहा है ना सर कि आप हमें उस हिसाब से बताते, हम उसी हिसाब से हम अपना तैयारी करके आते। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मेंटली उस तरह नहीं प्रिपेयर है, अब हम भी उसी बच्चे में से, अगर जब प्रिपेयर होते हम क्यों यहाँ पे आते? आप हमें बॉन्ड बताएं, आप हमें एक डायरेक्शन दें कि आप ऐसे चल सकते हैं, फिर हम तो उस तरह चले। आप ऐसा थोड़ी नहीं कि हम आधे रास्ते चल गए उसके बाद आप बता रहे नहीं आपको ये करना है, कुछ भी कर रहे हैं सर आप ना। तो यहाँ पे अब आप सर हमारी डिमांड बस इतनी सी है, अगर जो आपने हमें पहले नहीं बताया तो आप इसे कैंसिल कीजिए। उसके बाद अगर जो आप प्रूफ एग्जाम भी ले रहे हैं, सब कुछ तो हम दे रहे हैं सर, बगैर हम प्रूफ यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हैं सर, तो उसमें क्या होता है हमारा पहले ईयर वाइज था, फिर आपने प्रूफ वाइज कर दिया, उसमें भी 1.5 साल का प्रूफ कर दिया। ये एक तो ये दिक्कत, चलो वो तो बहरहाल यूनिवर्सिटी एग्जाम था, हम तो किसी तरह कर लेंगे, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही सर कि आप पहले बताया नहीं, उसके बाद फिर एग्जाम ले रहे हैं। तो हम यही हमारा डिमांड केवल यही है कि आप नेक्स्ट हटाइए। अब जो मतलब आप डिमांड कर रहे हैं आप नेक्स्ट लेना चाहिए, आप न्यू बैच लाइए सर, उस पर आप लागू करिए। हम हाँ बिल्कुल, आप उसको बताइए सर, क्योंकि वो उसी तरह प्रिपेयर हो। ऐसा थोड़ी नहीं कि हम आ गए बीच में उसके बाद फिर आप बता रहे, ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं आप ये करिए, ऐसा थोड़ी नहीं होता सर। अगर हम किसी भी सेक्टर में जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि आपको ये करना है, आपको ये काम है, आपकी ये डिपार्टमेंट है, आप ये कीजिए। अब हम बीच में आके फंस गए, अब हमारा एक ही चांस बचा है कि हम यहाँ के धरना प्रदर्शन करें। और कहाँ से? मैं सर महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से हूँ, वैसे हूँ अयोध्या से। ठीक है जी, आप लोग कुछ कहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो एमबीबीएस को रिगार्डिंग लेके और जो बीएमएस के रिगार्डिंग जो हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने बोला है कि एमबीबीएस और बीएमएस के बच्चे जो बराबर है, ठीक है, तो उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर एमबीबीएस का बच्चा 2024 में से नेक्स्ट दे रहा है तो बीएमएस के भी बच्चे नए बैच से जो टेस्ट इन्होंने नेक्स्ट का जो टेस्ट बोला है वो नए बैच से ही चालू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 21, 22, 23 और 24 के बच्चे देंगे। जिन्होंने एडमिशन लिया, ठीक है, एडमिशन लिया, उनके बाद वो बता रहे हैं कि अभी ये तुम्हारे जो नेक्स्ट होगा, तो वही जो इन्होंने बोला कि सेम चीज वही है कि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है इस चीज के लिए। उसके बाद उन्होंने ये बोला तो कई उसका जो मतलब मेंटली प्रिपेयर नहीं है उसके लिए, तो उनको तैयारी करने के लिए मतलब उनको प्रॉपर टाइम देना चाहिए। आप पहले बताना चाहिए, ये वाली कोई चीज लागू होने से पहले बताना चाहिए कि ये चीज लागू हो रही है, उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ अपना। सर हम नीट का एग्जाम दे करके आए, वहाँ पे आपने एक कट ऑफ डिसाइड कर दिया, हमारा लगभग जो कुछ भी कट ऑफ था हमने वो क्वालिफाई किया, उसके बाद फिर आप क्यों ले रहे हैं? या तो आप कह दीजिए डायरेक्ट एडमिशन लीजिए। हम ये सर जब जैसे हमने क्या किया, नीट की तैयारी करने गए, वहाँ पे हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड थे जो हमारे साथ तैयारी किया। अब क्या हुआ, हमने नीट का एग्जाम दिया,
उसमें क्या हुआ सर, हमारे तो 350-400 नंबर है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनका 160-170 है। उन्होंने क्या काम किया, उनके पेरेंट्स कुशल से थे, उनकी मतलब बैकग्राउंड अच्छी थी, उन्होंने क्या काम किया, एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया सर। वो 21-22 बैच के हैं, वो उनके लिए तो नेक्स्ट लाया गया था, उनके लिए भी लाया गया था, उनके लिए तो हटा दिया आपने। अब हमारे पेरेंट्स उतने कुशल नहीं है सर, हमारी मजबूरी है कि हम आके बीएमएस में कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, उसके बाद फिर आप हमारे लिए, हम गरीब, अच्छा ये सारे बच्चे वही हैं, अगर जो इनके पेरेंट्स कुशल होते तो ये सारे एमबीबीएस कर रहे होते। अगर हम लोगों को एग्जिट देना ही होता तो हम फॉरेन से भी तो कर सकते थे, तो फिर तो वही सेम ही हो गई सर। 2021 में मेरी जनवरी में 26 या 27 जनवरी को मेरा यहाँ पे लखनऊ में सर मेरा मतलब एडमिशन लेटर आ गया था नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रसिया में, वहाँ पे मेरा मतलब एडमिशन लेटर आ गया सर। लेकिन क्या हुआ, मैंने जब उस पर जांच पड़ताल किया तो 2021 में जो नेक्स्ट का पेपर हुआ था फॉरेन मेडिकल FAMG के नाम से, उसमें 16,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, लेकिन 1500 बच्चे केवल उसको क्वालिफाई कर पाए। मैंने देखा पासिंग रेशियो जो वो 9.96% का। मैं इसी डर की वजह से मैंने मतलब अपने देश में ये डिसाइड किया कि हम अपने देश से ही कुछ अच्छा करेंगे, और हमने क्या काम किया सर कि हम BMS में एडमिशन लिया। उसके बाद फिर आप यहाँ भी थोप रहे हैं, या तो फिर आप पहले हमें इन्फॉर्म करें, या तो फिर आप बता के रखें, या तो अब आपके पास एक ऑप्शन और बच रहा है, या तो आप नए बैच जो आ रहे हैं उन पे लागू करिए, क्योंकि हमें बताया गया होता तो हम देते हैं, हम उसके लिए बिल्कुल एग्री हैं सर। या तो करे तो जो अभी जो जिनका कैंसिल हुआ उनके साथ भी करे, नहीं तो सब जो न्यू आए उनके साथ ही करे, सबसे अच्छा यही है कि सेम चीज वही है कि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है इस चीज के लिए। उसके बाद उन्होंने ये बोला तो कई उसका जो मतलब मेंटली प्रिपेयर नहीं है उसके लिए, तो उनको तैयारी करने के लिए मतलब उनको प्रॉपर टाइम देना चाहिए, या पहले बताना चाहिए, ये वाली कोई चीज लागू होने से पहले बताना चाहिए कि ये चीज लागू हो रही है, उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ अपना। सर हम नीट का एग्जाम दे करके आए, वहाँ पे आपने कट ऑफ डिसाइड कर दिया, हमारा लगभग जो कुछ भी कट ऑफ था हमने वो क्वालिफाई किया, उसके बाद फिर आप क्यों ले रहे हैं? या तो आप कह दीजिए डायरेक्ट एडमिशन लीजिए, हम एग्जिट का मतलब नेक्स्ट का एग्जाम रख रहे हैं, आप नीट हटा दीजिए सर, फिर क्या मतलब है? आप फिर डबल हम क्यों दें? स्टार्टिंग में क्या मतलब है सर? बाद में एग्जिट एग्जाम दो, ये तो डबल हो गया। और फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम, इंटरनल एग्जाम, ये तो एग्जाम ही दे रहे हैं हम। और ऊपर से सर ये है कि इनमें से बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लोन लिया है। अब जब लोन लिया है तो बैंक अपना टाइम से लेगा अपनी। अब ये तो बच्चे इसमें नेक्स्ट क्लियर करने में रह जाएगा, 1 साल इनका लेट होगा, वो लग जाएंगे, फिर कैसे पूरा करेगा अपनी फीस को, कैसे देगा बैंक को? हम ये बोल रहे हैं, जब आयुष का एडमिशन और MBBS का एडमिशन सेम तरीके से हो रहा है, नीट एग्जाम के बाद हो रहा है, तो फिर आयुष को 2021 बैच से क्यों देना पड़ रहा है नेक्स्ट एग्जाम, और MBBS 2024 से क्यों देना पड़ रहा है? जब एंट्री सेम है तो हमारी एग्जिट भी सेम ही होनी चाहिए। चाहे अगर 21 बैच से लागू हो रहा है तो MBBS का भी लागू होना चाहिए और उन्हें ये आयुष का भी लागू होना चाहिए। लेकिन इसमें डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है हमारे साथ? हमारी ये मांग है सरकार से कि सरकार इस चीज को ध्यान से अपने आप को समझे और तब जाकर वो बेहतरीन तरीके से उसको लागू करे। ऐसे नहीं कि बस कभी भी आता कुछ भी बोल देते, ऐसे नहीं चलेगा। और ऐसे रहेंगे तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। जब तक आप नेक्स्ट नहीं हटाएंगे, जो 21 बैच से 23 तक नहीं हटाएंगे, तब तक हम ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे और हमेशा कहना यह है कि अगर हम लोग 4 साल यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हैं तो क्या वो हमारे लिए प्रूफ नहीं है कि हमने पढ़ा लिखा, हम पढ़ाई करके डॉक्टर बन चुके हैं। अब हमें अलग से एग्जाम दे के ही अब प्रूफ होगा कि हम एग्जाम दिए हैं, हम जो डॉक्टर बन चुके हैं। ऐसा क्या ही मजबूरी है उनकी, क्या ही आवश्यकता है उसकी, या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम लेना बंद कर दें वो। मैं नेक्स्ट देने तैयार हूँ। नेक्स्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट आए तो मतलब 2024 पे आए, नए पे आए, क्योंकि या तो इनको 2020 में ही वो नोटिस जारी कर देना चाहिए, ये बाद में आने का कोई ऐसा तुक नहीं है। क्योंकि अब जो है कि जो भी मतलब कि स्टार्टिंग सीरियस हम लोग को करना पड़ेगा। अब पहले ये सब सिस्टम था नहीं, एक तो पहले नीट क्लियर करो, फिर नीट के बाद ये करो, फिर उसके बाद ये 3 एग्जाम हो जाएंगे। हमारी लड़ाई गवर्नमेंट से नहीं है, गवर्नमेंट के ऑर्डर से है। गवर्नमेंट ने ऑर्डर क्या किया कि अगले 3 साल में तुम्हारे लिए जो एग्जाम निकालेंगे, उन्होंने ये नहीं बोला कि किस ईयर से निकालेंगे, उन्होंने ये बोला कि अगले 3 साल में जो एग्जाम जारी करेंगे। तो उन्होंने फिर जब ये नोटिस निकाला 2023 के बैच के बाद कि तुम्हारा ये एग्जाम होगा, और उन्होंने लागू भी किस पे किया, 21, 22 और 23 बैच पे।
जबकि लागू करना चाहिए था नए बैच से, उसके आगे करना चाहिए था। तो ये वाली बात। एमबीबीएस को तो कर रहे हैं ना। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जंतर मंतर पे देश भर से बच्चे आए हुए हैं और जैसा कि ये बता रहे हैं कि एक तरफ जो सरकार है वो ये कहती है कि एमबीबीएस और जो आयुष का जो डिग्री है इनकी वो दोनों डिग्री सेम है, दोनों बच्चों में कोई भेदभाव नहीं होगी और दोनों डॉक्टरों में कोई भेदभाव नहीं है। एक तो दूसरी तरफ आयुष को बढ़ावा भी दिया जा रहा है, उसके लिए करोड़ों रुपए सरकार अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो बच्चे हैं इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और एक के बाद एक कई एग्जाम इन पे थोपे जा रहे हैं। आपको पता होगा कि जो मेडिकल की तैयारी है उसके लिए लाखों रुपए फीस देकर के बच्चे और इसमें आते हैं। उसमें कई बच्चे होते हैं जो ज्यादातर बच्चे बैंक से लोन लेके और ये पढ़ाई करते हैं, ये तैयारी करते हैं। उस बैंकों का एक टर्म होता है और वो टाइम लिमिट होता है, लेकिन एग्जाम में ही उलझ के एक के बाद एक बच्चे चले जाएंगे, बाद में बैंक से रिकवरी के लिए प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इन बच्चों का कहना है कि हमारी भी इक्वलिटी का ध्यान रखा जाए और एमबीबीएस की तरह हमें भी इस जो नेक्स्ट एग्जाम है इसको समाप्त किया जाए और जो आगे अगला बैच है उस पे लागू किया जाए, ताकि जो बच्चे आएंगे उसके लिए प्रिपेयर होके आएंगे, तैयार होके आएंगे। आगे जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ। चलिए, थैंक यू।